तो वेडिंग सीज़न में काफ़ी बिजी रहे फ़ोटोशूट में, और उसके बाद में अब टाइम जो है वो स्टूडियो में बैठ के एडिटिंग का है। अब देखिए, वेडिंग सीज़न एक पार्ट हो चुका है और उसमें कुछ चैलेंजेस मुझे आए इस सीज़न में, और वो चैलेंजेस मुझे आज आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन चैलेंजेस शेयर करके क्या फ़ायदा होगा, वो चैलेंज अगर आपको भी आया है तो उसका सोल्यूशन ज़रूरी है। तो मैंने जो 5 मेजर चैलेंजेस फेस किए थे इस सीज़न में, उसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला वो आज मुझे आपके साथ शेयर करना है। और अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है तो ये वीडियो आपने देखना ही चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 स्टार्ट हो चुका है। जैसे नया साल आता है, नया जोश रहता है हमारा, वैसे नया वेडिंग सीज़न आता है तो उसके साथ चैलेंजेस भी आते ही है। और एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए वेडिंग फोटोग्राफी का एक बेस्ट आउटपुट देना सबसे बड़ा चैलेंज है, राइट। दोस्तों, मैं हूँ सचिन भोर और फोटो आरटीओ में आपका स्वागत करता हूँ। हम यूट्यूब पर जुड़े हुए ही है और कई हम लोग टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स शेयर करते रहते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि क्या मेरा प्रॉब्लम आपका भी सेम प्रॉब्लम है और क्या उसका सोल्यूशन आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं अगर ये फोटोग्राफ सब देखूँ तो अब बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन तब क्या हुआ था जब वेडिंग शूट चल रहा था। तो दोस्तों, वो था कि मेरा जो मेमोरी कार्ड है, डे 1 था, मेन फंक्शन शूट करने के बाद कार्ड में एरर दिखा और मैं हिल गया। सच बात कहूँ तो मैं इतना परेशान हुआ था, इतना डर गया था कि अब क्या करें। मैंने ट्राई भी किया, कुछ सोल्यूशन जो हमें पता रहते वो ट्राई किए, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। सबसे पहले मैंने शांत दिमाग से सोचा कि ये जो मेमोरी कार्ड है, ये इसमें अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। इस मेमोरी कार्ड को मैं साइड में रख देता हूँ और आगे जो शूट होने वाला है, क्योंकि मेरा संगीत स्टार्ट होने वाला था, तो आगे जो शूट होने वाला है पहले मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ, वो बेस्ट शूट करूँ। लेकिन सेम मेमोरी कार्ड यूज़ करके तो नहीं चलेगा। एरर तो आ ही रहा था लेकिन कार्ड चल रहा था। प्लेबैक करूँ तो फोटोज़ नहीं दिख रहे थे, एरर कुछ अलग था। फोकस किया, संगीत का शूट बहुत अच्छे से कर लिया। बाद में मैंने एक ही चीज़ सोची, इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले रिपीट कार्ड यूज़ नहीं करना है। हम लोग वेडिंग्स में कई साल सेम कार्ड यूज़ करते रहते हैं, तो रिपीट वो कार्ड यूज़ नहीं करना है। हम एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर है, मेरे पास तो एक्सक्लूडिव कार्ड था, रेगुलर कार्ड मैं यूज़ नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे ये दिक्कत आई थी। सेकेंड थिंग, मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट और प्रो सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसे लगा, कैमरा में 2 मेमोरी कार्ड स्लॉट्स होते हैं, कंपनी ने वो जगह है इसलिए तो नहीं बनाए, तो उसमें सबसे प्रो सोल्यूशन मुझे यही लगा कि हम दोनों मेमोरी कार्ड स्लॉट्स का यूज़ करें। तो एक में हमारी फर्स्ट कॉपी बनेगी और दूसरे में हमारी बैकअप कॉपी बनेगी। ये मुझे बहुत अच्छा सोल्यूशन लगा। आपके कैमरा में अगर 2 मेमोरी कार्ड स्लॉट्स है तो एक में आप रॉ फोटोज़ और दूसरे में आप जेपीजी ऑप्शन ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप बैकअप भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये सबसे एक प्रो सोल्यूशन रहेगा। प्रॉब्लम आने तक इंतज़ार कर रहे हो तो मत कीजिए। ये वीडियो के बाद तुरंत आप 2 मेमोरी कार्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि बाद में टेंशन आने से या बाद में वो रिकवर करो, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। उससे अच्छा ये प्रो सोल्यूशन आप ज़रूर अपनाइए। हाँ, लेकिन आपके मन में ये सोचता है कि वो प्लेबैक में जो फोटोज़ नहीं दिख रहे थे उस मेमोरी कार्ड का क्या हुआ। दोस्तों, वो मेमोरी कार्ड जब मैंने मेरे मैकबुक को लगाया, कार्ड रीडर से जब मैंने कॉपी किया, तो वो वहाँ पर मुझे डेटा मिल गया कि हम जब फोटोज़ देखते रहते प्लेबैक में और कहीं जो फोटोज़ नहीं चाहिए वो तुरंत डिलीट करते रहते, तो वो ना कीजिए। आपने एक बार फोटो शूट कर लिया, डेटा को हाथ ही मत लगाइए। आप पूरा शूट होने जाने दीजिए, आप उसका प्रॉपर बैकअप लीजिए। 2 बैकअप लेना है तब तक मेमोरी कार्ड फॉर्मेट भी नहीं करना है, और कैमरा में ही मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करना है, ये भी ध्यान रखना है। हम सालों से एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम्स बता कर नहीं आते, और जब आते तब हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो बस ये जो सोल्यूशन है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इन्हें याद भी रखना है, और उसका क्या हल निकल सकता है, क्या क्या हो सकता है वो भी याद रखना है। तो जब मैंने डेटा कॉपी किया, सेकंड बैकअप लिया, तब जाके कहीं पे बहुत अच्छा रिलैक्स फील करने लगा। तो ये आप ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके बाद में जैसे एक एरर मेमोरी कार्ड्स का जो आता है बेसिकली प्रॉब्लम, वो एक कई बार हम लोग रेगुलर मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते हैं, तो ब्रांडेड मेमोरी कार्ड्स यूज़ कीजिए। नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर आपका प्रॉब्लम बता सकते हैं, और उसका सोल्यूशन आपने क्या बताया वो भी बता सकते हैं। आप एक वॉइस नोट डाल दीजिए ताकि जब मैं सुनूं तो मुझे समझने में ईजी हो जाएगा, और आपने सोल्यूशन क्या निकाला। अगर उसमें एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है तो उस पर भी मैं कंटेंट बनाऊंगा, और ये हमारे बाकी दोस्तों को भी हेल्पफुल रहेगा।
तो बस ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मेरा नेक्स्ट चैलेंज क्या है और उसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला। तब तक बने रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू। एंजॉय।